वर्तमान सत्र के सभाध्यक्ष, विभिन्न अखाड़ों के आचार्य वृंद, समस्त महामंडलेश्वर वृंद, भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अखिल भारतीय संघ समिति, अखाड़ा परिषद, काशी विद्वत परिषद, गंगा महासभा और के समस्त संत वृंद, विश्व हिंदू परिषद के समस्त पदाधिकारी वृंद, अश्विनी उपाध्याय जी, अन्य समस्त मीडिया के पत्रकार बंधुओं, ये जो वर्तमान में सांस्कृतिक संगम यहाँ रखा गया है, आज समय को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। एक तरफ विधर्मी अपनी चालें चल चुके हैं, युद्ध का माहौल विश्व पटल पर निर्मित है, चतुर्दिक सनातनियों पर संकट के बादल हैं और ऐसी परिस्थितियों में जो विश्व हिंदू परिषद माननीय अशोक सिंघल जी के काल में था कि प्रतिरोधात्मक शक्ति हिंदू समाज को खड़ा करना पड़ेगा। वो लगभग 500 जो संसदीय क्षेत्र हैं, 1000 के लमसम विधानसभा क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो लगभग 200 संसदीय क्षेत्र और 350 विधानसभा क्षेत्रों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गए हैं। 15 प्रदेशों में आज हमारी संख्या प्राय है ना के बराबर स्थिति है। एक तरफ विधर्मी तैयारी करो, साल में लगभग 3 लाख सनातनी बालिकाओं को गायब करते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य विशाल विराट अपनी शीर्ष ऊंचाइयों के साथ भारत के खोया हुआ गौरव मान सम्मान स्वाभिमान का वो दिन होगा। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोखा। राम राज्य का तात्पर्य था जो सनातन संस्कृति का चिंतन था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्निजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं संच्छेदन् पृथिव्यां सर्वमानवः। विश्व मानव को दिशा दशा गति देने में सनातन धर्म सतयुग में भी सक्षम था, त्रेता में था, द्वापर है, कलयुग। लेकिन नैतिकता की बात करने पर सनातन को लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। एक यहाँ 28 दलों का प्राय गठबंधन बना और उन गठबंधन का मूल उद्देश्य सनातन संत, सनातन के मान बिंदु, खड़ंगो धेयो वेदो गेयाश्चा, 14 विद्याओं पर उंगली उठाकर इसको नष्ट करने की शपथ लेना। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर, भगवान राम के चरित्र से शिक्षा लेकर हम शांति के पक्षधर हैं। शांति हमारे रंगों में है, लेकिन भगवान राम समुद्र से प्रार्थना किया और जब प्रार्थना का परिणाम नहीं आया तो उन्होंने धनुष बाण का अनुसंधान किया था। वर्तमान परिस्थितियों में सनातन धर्मावलंबी संतों को पुनः राष्ट्र जागरण करने की जरूरत है। 5,38,992 गांव में प्रतिरोधात्मक शक्ति खड़ा करना पड़ेगा और इन विधर्मियों को शांति की भाषा अगर ये नहीं समझते तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाने की जरूरत है। जो भगवान राम ने समुद्र को समझाया था और लंका में रावण को समझाया था, लेकिन कुछ विधर्मियों के द्वारा यहाँ जातिवाद का विष घोल कर और आज कहते हैं एक वो देवबंद का उलेमा, उधर हैदराबाद का उलेमा अनर्गल विश्वमन का काम करते हैं। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाना चाहिए। और अगर विश्वमन करने का काम करते हैं तो हम भगवान शिव के उपासक हैं, विषपान करना भी, विष का पान करना भी जानते हैं। और अगर ये विषपान करने के बाद भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ता है तो आज ये 28 दलों के द्वारा इस देश में विश्वमन करने का जो काम किया जा रहा है, भारत की विदेश नीति भी सक्षम है, समर्थ है
लेकिन एक तरफ छोटा इजराइल रहते हुए आज उस पर चतुर्दिक इन ईसाई यहूदियों के विरुद्ध 56 इस्लामिक देश एक हो सकते हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों में सनातन धर्म के